हेलो 10th क्लास के प्यारे बच्चों, पेपर कब है याद है ना? हाँ जी, 21 मार्च को आपका मैथ का पेपर होगा। स्कूल्स ट्यूशन्स वगैरह में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब ज़रूरत है आपको अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने की। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो आज हम लोग 3 पॉइंट्स पे जो है डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग द पेपर। पेपर किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपको कैसे पुटअप करे जाएंगे पेपर में। ठीक है। दूसरा होगा हाउ टू एस्केप फ्रॉम द लास्ट टाइम ग्रीड और रश। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है हाउ टू राइट योर आंसर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। चलिए, तो पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो चाहे आपने स्टैंडर्ड मैथ चुनी है, चाहे बेसिक मैथ आपने चुनी है, पेपर जो है पेपर का जो पैटर्न होगा वो एक जैसा ही होगा। इसमें आपके पास 5 सेक्शन होंगे, ABCDE। ठीक है। एंड ए सेक्शन में आपके पास 20 जो है MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स। एंड सेक्शन सी में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी में आपके पास 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स ईच होगा। एंड सेक्शन ई में आपके पास केस स्टडी आएंगे, 3 केस स्टडी आपसे पूछे जाएंगे और ये भी 4-4 नंबर के होंगे आपके पास। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को खुद बनानी है कि आपको पेपर में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपने पहले अटैम्प्ट करना है। ठीक, तो आप लोग खुद से स्ट्रैटेजी बना के जाइएगा कौन सा सेक्शन आपको जो है अटैम्प्ट करना है सबसे पहले। जिस हिसाब से आपकी स्टडी होगी उस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते रहिएगा। ठीक है। मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पर, लास्ट टाइम ग्रीड। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है वो ये चाहते हैं कि भाई मैं अपना 100% दूँ एग्जामिनेशन में, तो 100 देना चाहते हैं। बट क्योंकि आपने साल भर पढ़ा हुआ है और लास्ट टाइम आपको ये होता है कि नहीं भाई कोई भी पॉइंट मेरा छोटे ना, तो उस ग्रीड से आपको अपने आप को बचाना है। खासकर वो बच्चे जो 100% देना चाहते हैं, आपने जितना पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, ग्रीड में ना पढ़ें। ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों ने थोड़ा कम पढ़ा है तो वो लास्ट टाइम रश से बचें। रश नहीं करना आप लोगों को। अगर आपने नहीं तैयारी कर पाए किसी वजह से साल भर, तो आपको अब क्या करना है, लास्ट टाइम केवल जो इम्पोर्टेंट और ईजी टॉपिक हैं वो आप लोग पढ़ें। जैसे कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि सिलेबस रिमूव हो चुका है तो कुछ पार्ट जो अब है वो इजी आपके पास है, तो उसको आप पढ़ के जाइएगा, तो ये आपको काम आएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है हाउ टू राइट द आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर्स लिखने की हैक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर बच्चा हमें कंफर्ट देता है, सही से उसने लिखा हुआ है, तो हम उसकी कॉपी अच्छे से चेक करते हैं और उसको अच्छे से मार्क्स भी देते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप पेपर में जो है पैटर्न से लिखें, मतलब आप पहले सेक्शन ए को करें, बी को करें, फिर आगे CDE को करें और क्वेश्चन को 1 से लेकर जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वहाँ तक करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि पेपर में आपको 80 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व आप कर सकते हैं, तो ही आप सेक्शन ए से ई तक सीक्वेंशली करें। ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि पेपर में भाई नहीं मेरे से नहीं होगा, 70 से बिलो ही मैं अटैम्प्ट कर पाऊंगा, तो क्वेश्चन को आप रैंडमली जो है आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन पेपर को आप जो है रैंडमली आंसर्स करने की कोशिश करें, ये इसमें हैक है। एकदम आपको 1 से लेकर सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, रैंडमली क्वेश्चन करने हैं। जब आपको नहीं आता, एग्जामिनर को आप कंफ्यूज करिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जिन पे आपको ध्यान देना है, और इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा ही होंगे लेकिन कम नहीं होंगे। ठीक है। बाकी मेरे लेक्चर्स भी आप मैथ पे देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है, उनको मैंने उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको देता रहूँगा, आप उनको चेक करते रहिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए।